तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कोई कुछ शेयर करना चाहते हैं कल के क्लास से, किसी को कुछ याद है तो, या कोई पॉइंट जो आपको बहुत अच्छा लगा हो। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो कल के लेक्चर में बहुत सारे अच्छे पॉइंट, पर एक पॉइंट जो बहुत स्ट्राइकिंग लगा था वो ये था कि भगवान ने अर्जुन का जो रथ है वो एकदम उनके, अर्जुन को जिनसे सबसे ज्यादा अफेक्शन था उनके सामने लाके खड़ा कर दिया था। तो उसमें फिर आपने बताया था कि जो मतलब ये 100% श्योरिटी है कि ऐसा एक टाइम आएगा ही जब भगवान हमें सबसे हमारा जो इंटेंस आसक्ति है, भौतिक आसक्ति, उसके सामने लाके खड़ा कर देंगे कि उसको अब हमें सामना करना है। तो मतलब वो हमारा चॉइस है कि हम उसको सामना कर रहे हैं या उससे बच के निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो सामना करेंगे तो कृष्ण प्राप्त होंगे, बच के निकलने की कोशिश करेंगे और उसी आसक्ति में इंडल्ज रहना चाहेंगे तो वही मटेरियल वर्ल्ड में फिर से हम फंसे रहेंगे, बॉन्डेज का कारण। तो ये वाला पॉइंट याद आ रहा था। हरे कृष्णा। यस। तो बाइबल में एक कोट आता है, द गॉड इज ए जेलस लॉर्ड, ऐसे करके आता है, आवर लॉर्ड इज ए जेलस लॉर्ड। तो कृष्ण भी वो चाहते हैं कि 100% आप उनसे प्रेम करो है ना। मतलब ऐसा फोर्स करना नहीं चाहते, लेकिन अगर आप उनके पास अप्रोच करते हो, है ना, जेन्युइनली आप चाहते हो, तो वो टेस्ट करेंगे कि आप 100% आपके स्ट्रिंग्स जो अटैच होते हैं ना इधर उधर ना, स्ट्रिंग्स, तो वो मेक श्योर करते हैं ना माया के द्वारा कि आपके सारे स्ट्रिंग्स सारी जगह से खुल के उन्हीं से सिर्फ अटैच हो, है ना। तो स्ट्रिंग्स हमारे बहुत जगह अटैच होते हैं इस भौतिक जगत में, है ना। ओके, ठीक है। और कोई कुछ शेयर करना चाहते हैं?
ओके, नहीं है तो मैं शेयर स्क्रीन कर देता हूँ फिर, है ना। ठीक है, तो हम लोग दूसरा चैप्टर चालू कर रहे हैं भगवत गीता का। दूसरा चैप्टर का नाम गीता का सार, ऐसे भी बोला जाता है ना। क्योंकि दूसरे चैप्टर में मतलब ऑलमोस्ट एक एसेंस रूप से जो भगवत गीता में आएगा, है ना, पूरा चीज इसमें डिस्कस हो जाएगा, है ना। तो जो पहला जो 10 श्लोक है भगवत गीता का, है ना, तो पहले 10 श्लोक में अर्जुन सरेंडर करते हैं भगवान को, है ना, और उनसे एक पूछते हैं कि जो जो कुछ भी मेरे लिए श्रेयकर है ना, वो मुझे बताइए, है ना, मुझे गाइड करिए, है ना। मैं किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया हूँ, है ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मुझे क्या करना चाहिए, है ना। तो ये पहला श्लोक है संजय उवाच। कोई पढ़ेंगे इसका अनुवाद? जी प्रभु जी। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्र वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। तात्पर्य भी पढ़ेंगे, पहला 2 लाइन। जी प्रभु जी। तात्पर्य तात्पर्य अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जाए। भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु, ये सब असली आत्मा को न जानने का लक्षण है। शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। इस श्लोक में मधुसूदन शब्द महत्वपूर्ण है। ओके, भौतिक के प्रति करुणा यानी को कंपैशन बोला जाता है इंग्लिश में, है ना। लैमेंटेशन, है ना, इसको बोलते हैं शोक, इन लैमेंट। अश्रु मतलब रोना, है ना। ये सब असली आत्मा को ना जाने के लक्षण है ना, है ना। तो ये सब जो चीज देखोगे जो बहुत रोते हैं, लैमेंट करते हैं, ये सब क्यों होता है? तो जब हम अपना जीवन शास्त्रों के अनुसार जीते हैं ना, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? अपने जो भी इमोशन से उसको साइड रखना होता है ना। इमोशन और शास्त्र दोनों एक साथ नहीं चलते। मतलब एक साथ लेकिन होना चाहिए और चीजों के प्रति आधारित नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे मान लीजिए जो हमारा इमोशंस है उसको अगर हम मान लीजिए एक गाड़ी से कंपेयर करें, है ना, दुख 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 ऐसे चलते रहते हैं रेलगाड़ी। तो समझिए कि जो शास्त्र है ना वो रेलवे ट्रैक्स की तरह है। और अगर रेलगाड़ी को रोड पे चलाएंगे तो क्या होगा? आगे चल के रुक जाएगा। तो इमोशंस, भावनाएं, डिमेंट्स, ये सब हमें आते हैं, लेकिन वो सारे इमोशंस शास्त्रों पे आधारित होना चाहिए। शास्त्रों के आधार पे अपना जीवन जीना चाहिए, शास्त्रों के फाउंडेशन पे ये इमोशन बनना चाहिए ना, ऐसा। तो यहाँ पे देखिए एक मधुसूदन वर्ड यूज हुआ है ना, लास्ट में देखोगे मधुसूदन एक वर्ड है श्लोक के लास्ट में। तो मधु नाम का एक राक्षस था बेसिक, उसको भगवान ने मारा था। तो इसी तरह अर्जुन के मन में यहाँ पे एक राक्षस पैदा हो रहा है ना। कौन सा राक्षस? इमोशंस वाला जो राक्षस है ना। क्यों? क्योंकि वो जो इमोशंस है ना वो अज्ञान पे आधारित है ना, ज्ञान पे आधारित नहीं। तो भगवान क्या करेंगे? जैसे भगवान
राक्षसों को मारते हैं, उसी तरह अज्ञान रूपी जो राक्षस है, जो असुर है, उस असुर का भी वध करेंगे भगवान, इसीलिए यहाँ पे मधुसूदन वर्ड यूज हुआ है। ओके, तो हाँ, फिर पurport पढ़ेंगे नीचे वाले पेज में जो आया है, या कोई नहीं जानता कि करुणा। हरे कृष्णा प्रभु जी, पवित्र नाम आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही है। हरे कृष्ण, आवाज आ रही? हरे कृष्णा प्रभु जी, हाँ प्रभु जी आप आ रही है। ओके, पता नहीं बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके, तो आप कहाँ तक सुने? मैं रीड कर रही थी ना, उसके बाद तो अभी मेरा रीडिंग भी कंप्लीट नहीं हुआ था। ओके, इसलिए जस्ट वन मिनट। हाँ, हाँ, पढ़िए यहाँ से। या कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए, यहाँ से पढ़िए। अच्छा वापस से बोलो, इसका हमने लास्ट के 3 लाइन्स पे थी ना, फिर से पढ़ लो। ओ, हाँ, यहाँ से पढ़िए। या कोई नहीं जानता कि करुणा का ठीक है, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था बेसिकली। हाँ, ओके। यह कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए। डूबते हुए मनुष्यों एक सेकंड। यह कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए। डूबते हुए मनुष्य के वस्तु के लिए करुणा मूर्खता होगी। अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसके भारी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता। जो इसे नहीं जानता और भारी पहनावे शोक का रुद्र कहलाता है, अर्थात वह वृथा ही शोक करता है। अर्जुन तो क्षत्रिय था, अतः उससे ऐसे आचरण की आशा न थी, किंतु भगवान कृष्ण अज्ञानी पुरुष के शोक को विनष्ट कर सकते हैं और इसी उद्देश्य से उन्होंने भगवत गीता का उपदेश दिया। यह अध्याय हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के विश्लेषिक अध्ययन द्वारा
आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है, जिसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा की गई है। यह साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्मबोध को प्राप्त हो। हरे कृष्णा। दूसरा श्लोक पढ़िए। अनुवाद। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कल्मश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। तो जैसे जो दया है, करुणा जो अर्जुन के आ रहा है ना, तो करुणा आना एक प्रॉब्लम नहीं है, एक समस्या नहीं है ना। करुणा जो है वो अगर सही तरीके से अगर अप्लाई नहीं किया जा रहा है ना, सही तरीके से उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है ना, उसका एक्चुअल एप्लीकेशन भगवान के कनेक्शन में, कृष्ण के कनेक्शन में नहीं हो रहा है, वो चीज प्रॉब्लम है ना। करुणा जो क्वालिटी है एक, वो ह्यूमन क्वालिटी है ना। करुणा है, करुणा ही है जो आदमी को जानवर से अलग बनाता है ना। तो करुणा होनी चाहिए, लेकिन करुणा को कैसे अप्लाई करना है लाइफ में। जो करुणा जो भगवान से सेपरेट है ना, जो कृष्ण के कनेक्शन के बिना है, वो करुणा खराब है ना। जैसे कि मान लीजिए कोई गृहस्थ है ना, तो गृहस्थ को आसक्ति होती है ना, अटैचमेंट होती है ना। तो अटैचमेंट होना वो नेचुरल चीज है, लेकिन जो अटैचमेंट अगर कृष्ण से कनेक्टेड नहीं है, तब वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जैसे गोपी लोग थे, वो लोग भी आसक्त थी ना कृष्ण से, ढूंढते रहते थे कृष्ण। अगर थोड़ा देर के लिए आंखों के सामने नहीं होते थे तो कहती थी नहीं लो ऐसा। जसोदा मैया थी, वो भी कृष्ण से आसक्त थी ना, लेकिन वो आसक्ति बहुत अच्छा है ना, वो अटैचमेंट बहुत अच्छा है। इसलिए पॉइंट ये है कि कृष्ण से कनेक्टेड है कि नहीं है ना। तो अब ये देखना है कि कोई भी चीज, कोई भी आसक्ति कृष्ण से कैसे कनेक्टेड हो, कृष्ण से कैसे कनेक्टेड नहीं है ना। तो कभी कभी भक्त लोग भी ये सेम मिस्टेक करते हैं, जैसे अर्जुन यहाँ पे मिस्टेक कर रहा था, है ना। ऐसे मान लीजिए कोई भक्त माता जी है ना, गृहस्थ है, उनका बच्चा है, वो अपने बच्चे के प्रति भी करुणा रखती है ना, है ना। करुणा होना स्वाभाविक है, लेकिन बच्चे की जो वो देखभाल करती है, वो उस तरह से करना चाहिए कि बच्चा जो हो, है ना, वो कृष्ण भावना भावित बच्चा हो, है ना। तो वो बच्चे के प्रति जो करुणा है वो सिर्फ शारीरिक स्तर पे नहीं होना चाहिए, बल्कि वो आत्मा के स्तर पे होना चाहिए, है ना। सिर्फ बच्चे को खिला रहे हैं, स्कूल भेज रहे हैं, तो ये, है ना, तो वो कोई बहुत, मतलब वो भौतिक स्तर पे ही उसके सिर्फ टेकिंग केयर कर रहे हैं, उसका शरीर को सुख मिले, शरीर अच्छा रहे। आत्मा के स्तर पे भी टेकिंग केयर करना, मतलब उसको भगवान से कनेक्शन में देखना। तो अगर अगर कृष्ण से कनेक्टेड है और वो उसमें करुणा भी है, तब उसको बोल सकते हैं कि ये बहुत ही सेंटली क्वालिटी है ना, ये बहुत ही साधु साधु वाला गुण है। लेकिन जब तक कृष्ण कनेक्टेड नहीं है, तो वो फिर यूजलेस है, वो गुण अपने आप में क्या है, कोई काम का नहीं, है ना। तो
तो यहाँ पे देखिए भगवान बोल रहे हैं, हे अर्जुन तुम्हारे मन में ये कलमश आया कैसे? तो कलमश क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि क्योंकि ये तुम जैसे जो ज्ञानी पुरुष है, क्षत्रिय है ना, उसको इस टाइप की जो ना, तुम एक भौतिक आसक्ति की तरह चीजें बात कर रहे हो, है ना, भौतिक आसक्त जो लोग होते हैं उसकी तरह बातें कर रहे हो, है ना। यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता है ना, जो सोल प्लेटफॉर्म पे है उसके लिए शोभा नहीं देता। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है ना। तो भगवान बोल रहा है कि अर्जुन अगर तुम ये युद्ध क्षेत्र छोड़ के जाओगे, है ना, तो तुमको ना ही मोक्ष की प्राप्ति होगी, ना ही स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और ना ही तुमको इस धरती पे ही सुख मिलेगा, है ना ही उच्च लोक मिलेगा और ना ही यहाँ पे कोई सुख मिलेगा, है ना। अपयश की प्राप्ति होगी मतलब लोग सब क्या बोलेंगे, देखो अर्जुन कितना कायर था ना, सामने भीष्म और द्रोण को देख के डर गया, है ना, और बोला कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, है ना। तो कृष्ण यही पॉइंट आउट कर रहे हैं यहाँ पे कि तुमको कुछ भी नहीं मिलने वाला है ना, तुम जो जो जैसी बातें कर रहे हो, है ना, तुम कोई एक्टिविटी करते हो तो उसका कुछ रिजल्ट मिलना चाहिए ना, है ना। तुम जो एक्टिविटी करने जा रहे हो इससे कुछ नहीं मिलने वाला है ना, इसका कोई कोई रिजल्ट नहीं है, ये एकदम स्टूपिड थिंग तुम करने जा रहे हो, बोलने का मतलब यही है ना। जैसे मान लीजिए एक एक कहानी आता है ना, एक ब्राह्मण था, है ना, तो एक एक वो ऐसे जा रहा था, बहुत बहुत दूर गया चलते चलते, तो रास्ते में उसको बहुत प्यास लग गया, तो अब प्यास लग गया तो अब सब जगह ढूंढ रहा है कहाँ पे पानी पे, कहीं पे कुछ पानी का सोर्स नहीं दिख रहा उसको, तो दूर में एक उसको घर दिखता है, तो देखता है तो जाके देखता है कि एक मुस्लिम का घर है। तो बहुत असमंजस में था कि पानी कैसे पिए मुस्लिम के घर का पानी, धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, है ना। जब पहले के जमाने में लोग बहुत स्ट्रिक्ट होते थे सब, है ना, वो किसी के घर का हम खाते हैं पीते हैं तो उसकी चेतना भी हमारे अंदर जाके इफेक्ट करती है। तो जो एकदम जो लोअर कास्ट के लोग होते थे वो अपर कास्ट के लोग उनके यहाँ खाना पीना नहीं करते थे। अगर कोई खा के आ जाता था ना, मान लीजिए कोई अगर नीचे जात के लोग के यहाँ खा के आ गया तो लोग उसको बहिष्कार कर देते थे समाज से, है ना। बिहार में खैर ये सब बहुत होता था, है ना। एक एक ये सच्ची घटना है, पर मैं गुरु महाराज से अपने सुना हूँ कि वो बता रहे थे कि एक नौकर था, तो मतलब बड़े घर का नौकर था वो, तो वो नौकर था तो वो नौकरी छोड़ना चाहता था। वो तो नौकरी छोड़ना चाहता था तो वो गया नहीं, तो उसका मालिक ढूंढते हुए आया उसके, तो बोला कि वो उधर गया है, नेटुआ पट्टी गया है। नेटुआ पट्टी मतलब नेटुआ एक जात होता है बिहार में जो बहुत ही लो कास्ट माना जाता है। तो वो नौकरवा देखा कि मेरे मालिक आ रहे हैं मेरे को ढूंढते ढूंढते। तो वो तुरंत खाने बैठ गया उसके घर पे, ए खाना निकाल खाना निकाल, और जैसे मालिक आया उसको खाते हुए देखे, फिर उसको छोड़ के चले गए। छोड़ के क्यों चले गए कि अरे ये नेटुआ के यहाँ खाना खा लिया तो इसका तो जाति भ्रष्ट हो गया, अब इसको हम अपने घर में नौकरी नहीं देंगे ना। तो ऐसे होता है। तो ये आदमी को प्यास लगा था और इसको बहुत जोर की प्यास लगी थी, तो ये गया देखा एक मोहम्मडन का घर है, लेकिन तो भी प्यास लगी थी, तो मरने से अच्छा है कि चलो पानी पी लो। तो पानी मांगा पीने के लिए, तो एक अंदर से एक आदमी आया आधा गिलास पानी लेके, तो बोला कि मेरे घर में इतना ही पानी, इससे ज्यादा नहीं। तो ये क्या करे, इसको तो प्यास लगी थी, पानी पी लिया। अब पानी पी लिया, आधा गिलास पानी पीने से इसको कुछ पता ही नहीं चला कि पानी पिया है कि नहीं पिया है। तो पानी पीने के बाद बहुत अफसोस कर रहा था ये, कि देखो मेरा प्यास भी नहीं बुझा और मेरा धर्म भी भ्रष्ट हो गया, है ना। तो जो एक्टिविटी किया उसका रिजल्ट क्या हुआ, ना ही उसका कोई रिजल्ट नहीं हुआ, ना ही उसका प्यास बुझा और ऊपर से धर्म भी भ्रष्ट हो गया। तो कुछ इसी टाइप का बात अर्जुन के प्रति बोल रहे भगवान,
कि तुम्हें ना ही उच्च लोक की प्राप्ति होगी और तुमको और उल्टे क्या मिलेगा, अपयश मिलेगा इस संसार में भी, लोग तुमको कायर समझेंगे, है ना। तो हम कुछ एक्टिविटी करते तो उसका रिजल्ट आना चाहिए ना, तो तुम ये जो कर रहे इसका कुछ भी रिजल्ट नहीं है ना? ठीक है, अगला श्लोक पढ़िए, तीसरा। हे प्रथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की शूद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। तो मान लो जी यहाँ पे अर्जुन जो है वो तर्क देता है ना, अरे ये कायरता नहीं है, आप ऐसा मत समझो कि मैं डर गया हूँ, बल्कि ये मैं एक सोच समझ के एक विचार ले रहा हूँ, है ना। ये मत समझो कि मैं डर के मारे ऐसा विचार, मैं इसलिए ये सोच रहा हूँ क्योंकि ये ये मेरे पूजनीय लोग सामने खड़ा है ना, भीष्म और है ना द्रोण जैसे लोग मेरे पूजनीय है ना, मेरे परिवार वाले हैं, दुर्योधन मेरा भाई है, और मेरे सब मेरे अस्त्र शस्त्र से सब का गला कटने वाला है ना। तो मैं कंसीडर कर रहा हूँ इन सब चीजों को, मैं विजुअलाइज करके कंसीडर कर रहा हूँ, मैं कायर हूँ इसलिए ऐसा चीजें नहीं बोल रहा हूँ। तो भगवान यहाँ पे सपोज उसके उत्तर में बोल रहे हैं कि ये जो तुम्हारा जो जजमेंट है ना ये सही नहीं है, और ये कंपैशन नहीं है, ये दया हुआ तो तुम मत बोलो, ये दया की भावना नहीं है ना, बल्कि ये क्या है, एक एक हृदय की दुर्बलता है ना, है ना, क्षुद्र दुर्बलता को त्यागो, है ना। तो भगवान एकदम पकड़ ले रहे हैं अर्जुन, अर्जुन जो चीज छुपाने की कोशिश कर रहा है ठीक वही चीज पकड़ के सामने ला रहे हैं, है ना, कि भगवान से कोई चीज छुप नहीं सकता है ना। और इसलिए बोल रहे हैं कि हृदय की शुद्ध दुर्बलता को त्याग करो, है ना, और युद्ध के लिए तैयार हो, उत्तिष्ठ, है ना, न त्यक्तो उत्तिष्ठ परंतप, परंतप मतलब जो शत्रुओं को जो दमन करता, है ना, शत्रुओं को मारने वाला, ऐसे। तो उसको साहस बढ़ा रहे हैं कि तुम तो शत्रुओं को मारने वाले, कितने शत्रुओं को तुम आज तक मार चुके हो, खड़ा हो जाओ फिर से, है ना। फिर तुम दूसरे के दूसरे के लिए तुम एक कॉमेडियन मत बनो, है ना, लोग तुमको जोकर समझेंगे, है ना। ऐसा तुम जो जजमेंट दे रहे हो यहाँ पे, है ना, कि ये लोग पूजनीय हैं, इनको दया की भावना से नहीं मारना चाहिए, है ना, लेकिन लोग सब तुमको ये नहीं बोलेंगे कि देखो अर्जुन कितना दयावान था, आगे चल के लोग क्या बोलेंगे, अर्जुन कायर था इसलिए भाग गया, है ना। तो ये जो तुम्हारा जजमेंट जो है वो गलत जजमेंट है, ऐसे करके भगवान बोलना चाह रहे। ठीक है, चौथा चौथा श्लोक। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। तो अर्जुन अर्जुन भी इनडायरेक्टली कटाक्ष मार रहे हैं, है ना, बोले पूजनीय व्यक्ति। तो यहाँ पे देखोगे इसके परपोर्ट में है क्या। हम्म, हाँ देखो परपोर्ट में प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ पे, तो अर्जुन ये पूछना चाह रहे हैं कि अरे कृष्ण, क्या तुम कभी अपने दादा को उग्रसेन को मारोगे, क्या तुम कभी अपने संदीपनु मुनि के ऊपर ऐसे उठाओगे, है ना। इस सेंस में अर्जुन यहाँ पे बोल रहे हैं, है ना। ठीक है, आगे पढ़िए। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मार कर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु हैं तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु अनेक रक्त से सनी होगी। तो ये जो अभी श्लोक है ना, श्लोक संख्या 5 से 7, ये करोड़ों करोड़ों जन्म लग जाते हैं एक जीव को
श्लोक संख्या 5 से श्लोक संख्या 7 तक जाने में, जो अर्जुन को जस्ट 1-2 सेकंड लगने वाला है, लोगों को करोड़ों जन्म लग जाते हैं, है ना। तो श्लोक संख्या 5 में अर्जुन है ना, ठीक है, यहाँ पे पहले ये चीज डिस्कस कर लेते हैं। यदि उनका वध होता तो हमारा द्वारा भोग प्रत्येक वस्तु ही उनके रक्त से सनी होगी। तो बोल रहे हैं अर्जुन की ये सब पूजनीय व्यक्ति है ना, इनको मार के ये होगा। तो अर्जुन का भी जो कंसिडरेशन है ना वो गलत नहीं है। अगर मान लो अर्जुन जेन्युइनली कंपैशनेट था, चलो उसके हृदय की दुर्बलता नहीं थी, तो ये प्रॉपर कंसिडरेशन भी है। ये लोग एक्चुअल में तो पूजनीय है ना। धर्म तो यही बोलता है ना, सुबह उठ के अपने गुरु को प्रणाम करो ना। धर्म तो यही बोलता है ना, पिता माता को आदर करना चाहिए, है ना। लेकिन कृष्ण क्या बोल रहे हैं कि धर्म कोई रिजिड चीज नहीं है कि तुम उसको एक जगह उठाए और दूसरी जगह भी सेम एज इट इज अप्लाई कर दी। धर्म एक फ्लेक्सिबल चीज है जो एक टाइम प्लेस सर्कमस्टांसेस के अनुसार अप्लाई होता है ना। तो ये बात सही है कि हमें गुरु को प्रणाम करना चाहिए, माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, वो सम्माननीय है। लेकिन अभी जो सर्कमस्टांसेस है वो चेंज हो गया है ना। ये ऐसा नहीं है कि मतलब तुम द्रोणाचार्य के गुरुकुल में पढ़ रहे हो और वो तुमने होमवर्क बना के नहीं लाया तो वो तुमको पनिशमेंट दिए हैं तो तुम गुरुजी को ठेल के भाग गए, है ना। ऐसा वाला काम नहीं करो, है ना, वो बदतमीजी में आ जाता है। तो ये जो सर्कमस्टांसेस है कि तुम्हारे गुरुजी युद्ध क्षेत्र में खड़ा है तुम्हारे अपोजिट में तीर धनुष लेके, है ना। ऐसा नहीं कि छड़ी दिखा के तुमको डरा रहे, है ना, तो तुम उनका अपमान कर दो। धर्म वाला जो चीज है ना वो टाइम प्लेस सर्कमस्टांसेस के अनुसार चेंज हो गया, है ना। तो समय बदल चुका है, सर्कमस्टांसेस बदल चुका है ना, और जगह बदल चुका है। ये गुरुकुल नहीं है गुरुजी का, ये युद्ध क्षेत्र है ना। तो सामने जो है अपने गुरु को मत देखो बल्कि अपने शत्रु को देखो, भगवान ये बोलना चाह रहे हैं, है ना। श्लोक संख्या 6 पढ़िए। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। तो श्लोक संख्या 5 में अर्जुन बोल रहे थे कि मैं जानता हूं मुझे क्या करना है ना, तुम्हारे नियम उम ठीक है, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि मुझे क्या करना उचित है ना। और यहाँ पे छठा में कृष्ण अर्जुन कैसे हो गए हैं कि मैं नहीं जानता मुझे क्या करना है, कंफ्यूज हो गए, है ना। जब मेरा जो बुद्धि है ना वो एकदम जम गया है ना। जब भगवान उसको बोलते ना कि तुम्हारे मन में ये सब कहाँ से, ये सब भयानक भयानक आइडिया कहाँ से उभर रहे हैं बेवकूफों जैसा, तो अर्जुन फ्रीज हो जाता है। अर्जुन का रिस्पॉन्स ये हो जाता है कि क्या करे समझ में नहीं आ रहा है ना। जैसे आपने वो देखा हो ना टाइटेनिक मूवी, जब टाइटेनिक टूट के जब गिरने लगता है ना, दो टुकड़ों में बट के, तो सबको हुड़दंग मच जाता है, सब आदमी का कुछ रिस्पॉन्स होता है। लेकिन उसमें देखो जो म्यूजिशियन लोग होते हैं उनको कुछ समझ में नहीं आता है कि बता कि ये ऐसा सिचुएशन है, तो वो आराम से बैठ के म्यूजिक बजाते रहते, फ्रीज हो जाते हैं, उनका दिमाग काम करना ही बंद हो जाता है। तो अर्जुन का भी कुछ ऐसा सिचुएशन है, फ्रीज हो चुका है। तो 5वां में वो बोल रहा था ना, आप देखो 5वां श्लोक में क्या बोल रहा था, है ना। यदि उनका वध होता है तो हमारे लिए भोग की वस्तु उनके रख सकेंगे, यानी कि वो ये चीज करना अच्छा है। और छठा में ये बोल रहा है कि नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनके द्वारा जीतना या उनके द्वारा जी जाना। पूरा कंफ्यूज में है बेचारा, है ना। तो ये जो छठा जो श्लोक है ना वो अर्जुन का ये 5वां प्रॉब्लम है। पहले चैप्टर में 4 प्रॉब्लम बताया, उसमें ये 5वां प्रॉब्लम है। वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है इसमें क्या करना है और क्या नहीं करना है ना। 7वां श्लोक पढ़िए फिर यहाँ पे देखिए।
स्क्रीन ओके, स्क्रीन रिफ्रेश नहीं हुआ क्या? 60 दिख रहा है मेरे इस पे। हाँ, मैं ही पढ़ रहा हूँ, फिर शायद इंटरनेट कमजोर हो, इस पे रिफ्रेश नहीं हो पा रहा है। साधना बोल रहे हैं, अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो मेरे लिए श्रेयकर है उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दे। तो यहाँ पे अर्जुन कृष्ण को सरेंडर कर देते हैं, है ना। और इस कृष्ण को सरेंडर करने के लिए करोड़ों जन्म लगते हैं। एक जीवात्मा को भगवान शरणागति लेने के लिए करोड़ों जन्म लगते हैं। सेम स्टेज होता है। पहले जीवात्मा बोलता है कि मुझे पता है ना क्या सही और क्या गलत है, इस संसार में कैसे रहना है, तुम मेरे को मत सिखाओ, है ना। शास्त्र उस्त्र गया भार में, है ना। हमको हमको पता चल रहा है ना प्रैक्टिकल लाइफ में क्या प्रॉब्लम है। ऐसे ही जीव संसार जीता है ना। फिर वो कंफ्यूज होता है कि मैं जैसे लाइफ में जी रहा हूँ ये डजंट मेक सेंस, है ना, कुछ तो गड़बड़ है। और फिर जब वो इस चीज को रियलाइज होता है, उसको जब सीधे सेंस होने लगती है कि समथिंग फिशी अबाउट मेटेरियल वर्ल्ड, तो वो फिर 7वें श्लोक पे आता है भगवान के शरणागति लेने के लिए, है ना। तो किसी को 1 करोड़ों जन्म लग सकता है, किसी को 1000 जन्म लग सकता है, किसी को 100 जन्म, किसी को 1 जन्म, किसी को 1 मिनट और किसी को 1 क्षण, है ना। तो डिपेंड करता है। तो हरे कृष्णा। कोई प्रश्न यहाँ तक? आप लोग को मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? मुझे पता नहीं चल रहा है, आप लोग रिस्पॉन्स नहीं करते तो, क्योंकि बीच बीच में नेटवर्क में आप कभी कभी बंद जाता है। हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम। आवाज आ रही है तो ओके। एक कल मैं क्लास दे रहा था, एक 8 बजे से क्लास था, तो मैं 8:30 बजे पूछ रहा, तो पता चला मैं 8:15 में ही डिस्कनेक्ट हो चुका, 15 मिनट ऐसे ही बोल रहा था। तो आज मेरे को बहुत डर लग रहा है, ऐसा तो नहीं है फिर से डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, ठीक है, आगे शुरू करिए 8 नंबर। स्क्रीन अभी भी फ्रीज है मुझे। आप फ्री से पता नहीं कैसे, आप लोग के पास है भगवत गीता, किसी के पास, कोई दूसरे के पास, तो उससे भी पढ़ सकते हैं। मैं इसलिए पढ़ने के लिए बोल इंग्लिश रहा हूँ है। क्योंकि कि मुझे पता चलते रहे कि मैं ऑनलाइन हूँ कि नहीं। ताकि इंग्लिश मेरे पास है। ओके, हाँ तो खोलिए, अगर है तो खोल के पढ़िए। श्लोक संख्या 8 से, दूसरा अध्याय श्लोक 8। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य, अच्छा सॉरी ये हो गया था। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। आगे पढ़िए। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। आगे। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। तो यहाँ पे जो कृष्ण का जो रोल है ना, कृष्ण अभी तक एक सखा भाव में थे, मित्र की तरह थे। अब वो यहाँ पे मित्र से एक गुरु की तरह उनका रोल चेंज हो रहा है।
है ना। तो जैसे मित्र से गुरु की रोल चेंज हो रहा है तो भगवान स्माइल दे रहे हैं, है ना। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। पता है ना, इसे एक फ्रेंडली बात चलता है और कोई दोस्त दोस्त में कोई एक दोस्त बेवकूफ की तरह बातें करता है तो एक स्माइल देते, तो भगवान यहाँ पे स्माइल दे रहे हैं, है ना। क्योंकि एक जो दोस्त है वो अब एक शिष्य बनने के लिए तैयार हो गया है ना। तो भगवान यहाँ से एकदम ग्रेव, यानी कि भगवान का रोल एकदम सीरियस रोल हो जाएगा, है ना। और गुरु बनते ही सबसे पहले भगवान अर्जुन को चैस्टाइज करेंगे। अभी तक एक दोस्त की तरह बोल रहे थे, अभी पूरा गुरु के रोल में बोलेंगे। तो टेक्निकली जो भगवत गीता जो स्टार्ट्स होता है, भगवत गीता का जो फिलॉसफी है वो 2.11 से चालू होता है ना। तो 2.11 से लेके छठे अध्याय तक 6.47 तक, अभी से लेके 6.47 तक जितने भी श्लोक आएंगे भगवत गीता में, ये सारे श्लोक इस 2 लाइन में समराइज होते हैं, है ना। पहला लाइन है कि अगर आप इस संसार में रहना, है ना, इस संसार में रहने के लिए हर व्यक्ति को कर्म करना ही पड़ता है ना। और दूसरा है कि हम उन कर्मों को कैसे करें कि हम इस दुनिया में फंसे नहीं, है ना। हमारा कर्म इस दुनिया में फंसने का कारण ना बने, बंधन का कारण ना बने, है ना। आप कोई भी श्लोक उठा लीजिए ना, 2.11 से 6.47, आप देखोगे इसी 2 लाइन के अंदर वो समराइज होता है ना। जैसे मेरे पास भगवत गीता है ना, इसमें से कहीं से पढ़ते हैं ऐसे, या आप लोग कोई श्लोक उठा के पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हैं। कोई भी श्लोक पढ़िए तो एक। ओके ठीक है, मैं पढ़ता हूँ फिर एक, है ना। अब देखो, ये है तीसरा अध्याय का 5वां श्लोक। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है, अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता है ना। तो कोई भी व्यक्ति एक क्षण भर के लिए बिना कर्म किए नहीं रह सकता है, तो कर्म करना ही है। और कर्म कैसे करना है कि इस बंधन में ना फंसे, यही 2 चीज डिस्कस हो रही है पूरे 6 अध्याय तक, है ना। जैसे कोई बोलता है कि चलो चलो डकैती करते हैं, रॉबरी करते हैं, है ना, जीने के लिए, है ना, जीना है। कुछ आता नहीं तो एक ही गुण है हमें कि हम दूसरे को लूटपाट कर सकते हैं ना। ये भी एक कर्म है, लेकिन ये कर्म क्या है, ये कर्म आपके बंधन का कारण बन जाएगा भौतिक जगत में, है ना। तो एवरी वर्ड इज डूइंग कर्मा एट एवरी मोमेंट, क्षणम अपी बोल रहे हैं ना भगवान इसमें, एक क्षण भर के लिए बिना कर्म। जैसे आप आंखों का जो पलक झपकाते हैं वो भी एक कर्म है, आप जो सांस ले रहे हैं वो भी एक कर्म है ना। तो बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता है। आप लोग मेरा स्क्रीन देख पा रहे? जी प्रभु जी। Okay. तो अभी तक जो हमने पढ़ा जस्ट उसको समराइज कर देंगे, टाइम हो गया है तो थोड़ा 3-4 मिनट ज्यादा लेंगे, बीच में हम डिस्कनेक्ट हो गए थे। तो हमने पहले चैप्टर में देखा अर्जुन के 4 कारण थे, और इसमें देखा एक और कारण बोलता है अर्जुन, है ना। सबसे पहला जो कारण था अर्जुन का वो था दया, है ना। ये आता है श्लोक संख्या 1.28 to 30 में, करुणा के कारण हमको युद्ध नहीं करना चाहिए, है ना, ऐसे करके बोलता है अर्जुन। दूसरा जो उनका कारण था, है ना, वो था भोग करने की इच्छा।
एंजॉयमेंट जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना, जो बोलते हैं ना कि हमारे परिवार वाले मर ही जाएंगे तो हम किसके साथ रह के एंजॉय करेंगे। यह था 1.31 तो 35 श्लोक में, है ना। तीसरा जो अर्जुन कारण देता है युद्ध नहीं करने के, होता था कि पाप कर्म का फल लगेगा, है ना, पाप कर्म का फल, उनको मारने से पाप मिलेगा, इसलिए क्यों इसमें पढ़ना। ये होता है 1.36 to 38 श्लोक तक। चौथा कारण जो अर्जुन बताते हैं, है ना, कि पारिवारिक परंपरा का नष्ट हो जाएगा, पारिवारिक परंपरा का विनाश, ये चौथा कारण बताते हैं। ये बताते हैं 1.39 से 43 श्लोक तक। और एक पांचवा कारण देते हैं, क्या बोलते हैं, इनडिसीजन। इनडिसीजन मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं। इनडिसीजन को क्या बोलेंगे हिंदी में? इनडिसीजन को ऐसे किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाना, लेकिन एग्जैक्ट हिंदी वर्ड क्या होगा इसका? इनडिसीजन, ठीक है, मान लीजिए इनडिसीजन ही लिख देते हैं। चलिए, एग्जैक्ट याद नहीं पड़ रहा है, हमारी बुद्धि ऐसी है। 2.6 श्लोक में, है ना। ये देखोगे, ये 5 कारण है और इस पांचों कारण को एक एक करके भगवान इनका सॉल्यूशन देंगे। तो ये पहला जो कारण है दया, है ना, इसका भगवान आंसर देंगे 2.11 से 2.30 तक। इस श्लोक में इसका भगवान जवाब दे रहे हैं। और जो भोग करने की इच्छा है, इसका जवाब देंगे 2.31 से 38 तक। और पापी प्रतिक्रियाओं का जो फल है उसका देंगे 2.38 से 53 तक। और जो डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशन जो हो जाएगा, इसका तीसरे अध्याय में देंगे 3.24 में। और जो इनडिसीजन है इसका 2.41 में देंगे भगवान आंसर। तो अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं उसमें आप देखोगे ये अर्जुन के 5 प्रश्न हैं और पांचों प्रश्न को उत्तर में मैक्सिमम आंसर दूसरे चैप्टर में भगवान दे देते हैं एक समरी के रूप में, और एक प्रश्न का आंसर तीसरे अध्याय में देते हैं। तो हम लोग जो कल से जो चालू करेंगे, है ना, तो हम लोग डायरेक्ट अभी हमने 10 तक लगभग कर लिया है श्लोक, 10 से 11 तक किया है। तो हम लोग कल यहाँ से देखेंगे ये जो दूसरा जो अर्जुन का प्रश्न है ना, पहले हम लोग 31 से 38 वाला देखेंगे, फिर हम उसके पहले वाले क्वेश्चन में आएंगे, है ना। 31 से 38 क्योंकि हम लोग सीरियली बढ़ेंगे, है ना, तो ये पहले समझ लेंगे तो ये वाला समझना इजी होगा, दया वाला चीज, है ना। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है आज के कक्षा से? नहीं तो ये पेंट करेंगे। ठीक है, नहीं है तो यहीं पेंट करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवत गीता की जय। Thank you, Prabhu. Thank you so much, Prabhu. Hare Krishna, Dhanavad. हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी।